नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। और मैं इस वक्त लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हूं, जहां राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और अनेक तरह के यहाँ गुड़ आपको देखने को मिलेंगे और उनसे बने तमाम उत्पादों को यहाँ प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। अगर बात करें तो देश के कुछ अन्य राज्यों से भी यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। गुड़ महोत्सव में एक अनोखा अलग तरह का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें सहकारी चीनी मिल के ये तत्वाधान में चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग इस महोत्सव में क्या जानकारियाँ दे रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य है जो हमारे प्रदेश के गन्ना किसान हैं उनकी भलाई करने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए ये हमारी 24 सहकारी चीनी मिलें वर्तमान में कार्यरत हैं, जो कि गन्ने की पराई करके चीनी का उत्पादन करती हैं। उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों की भलाई। सहकारी की 24 मिल है उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश में 24 सहकारी चीनी मिलें वर्तमान में कार्यरत हैं, मतलब चल रही हैं। बिल्कुल जी, गन्ना पराई कर रही हैं। हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कौन कौन से जगह पे ये मिलें लगी हैं। हमारे पूरे प्रांतों में है हमारी, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे प्रांतों में है। आजमगढ़ में है और हमारी इसके बाद से जो है लखीमपुर में है, बुलंदशहर में है, बागपत में है, सहारनपुर में है, ऐसे पीलीभीत में है। इन जनपदों में हमारी है। किस तरह से आप यहाँ आने वाले लोगों को, आगंतुकों को क्या जानकारी और कैसे दे रहे हैं? हम इसे चीनी उद्योग के संबंध में ही जानकारी देना चाहते हैं कि जितनी जो गन्ना उत्पाद हो रहा है उससे चीनी उद्योग लगने के बाद जो हम लोग कितना किसानों का उन्नत कर रहे हैं, इसी संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं और चाहते हैं कि आगे जो है और गन्ने किसानों की उन्नति हो, इससे जो है और हमारे चीनी मिल और लगें और हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और हमने नई चीनी मिलें स्थापित की हैं। अभी हमने इस वर्ष रमाला चीनी मिल का 5000 TCD का नया प्लांट हमने अपना उत्पाद चालू किया है, जो एक बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है। एक आजमगढ़ में सठियाव चीनी मिल लगी थी, उसको चलाया है। जो हमारे पुराने प्लांट थे उनका हमने अपग्रेड करके उनको और नए तकनीकी से उनको सक्षम बना रहे हैं और आगे उनको बढ़ा रहे हैं। ये पीछे जो स्टैंडिंग बोर्ड लगी है, इसमें ई गन्ना का जिक्र किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमारा गन्ना किसानों का ऐप है। इससे वो अपने मोबाइल पे ही गन्ना के बारे में जो उनकी पर्ची जो जारी होती है, गन्ना जो सप्लाई करते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कि अपने मोबाइल पर ही गन्ना किसान अपने गन्ने की जो उनकी पैदावार हुई है, उनको जो आपूर्ति करनी चीनी मिलों को, उसकी पूरी जानकारी उनकी उसी ऐप पे आ जाती है। जो पर्ची दी जाती है सरकारी चीनी मिलों पे, उसको आमतौर से यहाँ से हम देख सकते हैं। हम जो हमारे गन्ना कृषक हैं, जो मेंबर हैं, वो अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि कितनी पर्ची जारी हुई है, कितनी कब पर्ची उनको मिलेगी, कब गन्ना काट के वो लाएंगे। ये ऑनलाइन पूरा हमारा ऐप है। पहले के मुताबिक सहकारी जो मिले हैं उनकी क्या स्थिति है? पहले से हमारी मिलें बहुत आगे हुई हैं और हमारे वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी बहुत ध्यान है। वो चीनी मिलों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, पुरानी चीनी मिलों को नया कर रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे गन्ना किसानों का अधिक से अधिक गन्ना हम खरीद करके और उसका उनका भला करें, उनकी जो आय को दोगुना करें। मुख्य उद्देश्य है गन्ना किसानों की आय को दोगुना करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जी जान से लगे हुए हैं। हाँ, चीनी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और जो उनके कार्यकाल में चीनी मिलों में बहुत उन्नति हुई है और गन्ना किसानों को बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे गन्ना किसान जो थे वो कम होते गए, उनकी तादाद कम होती गई। ऐसा नहीं है। वर्तमान में तो हमारा प्रदेश जो पहले चीनी उत्पादन में नंबर 2 नंबर 3 था, अब पूरे देश में हम नंबर 1 पे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश आपका चीनी उत्पादन में नंबर 1 पहुँच गया है। महाराष्ट्र कर्नाटक को पीछे कर दिया हमने। अब हमारा जो गन्ने की वैरायटी अपने यहाँ पैदा हो रही है उससे बहुत अधिक चीनी पर्दा प्राप्त हो रहा है, बहुत अधिक चीनी उत्पादन हो रहा है और गन्ना किसानों को उसका बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है। आप हमारे दर्शकों को कुछ इस वैरायटी, गन्ने की वैरायटी के बारे में बताइए जो वो लगाए, जो उन्नतशील हो उनके लिए। ये हमारी वैरायटी है 238। इसमें चीनी परताई बहुत अधिक है और गन्ने की पैदावार बहुत अधिक है। और इसमें एक नई वैरायटी आई 118। अब वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। गन्ने की पैदावार भी अधिक होती है और चीनी परताई बहुत अच्छा निकलता है। मतलब चीनी उद्योग का भी फायदा है और गन्ना किसानों का भी फायदा है। आप स्टॉल से के माध्यम से यहाँ क्या जानकारी दे रहे हैं? हम ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारी एक शुगर टाइम्स आती है, जो सरकार की पॉलिसीज़ किसानों के लिए रहती है या शुगर इंडस्ट्री के लिए रहती है, उसके बारे में हम लोग पूरी पॉलिसी, सरकार की जानकारी इससे साझा करते हैं। मतलब आप इस पुस्तिका के माध्यम से हम ये सारी जानकारी साझा करते हैं। किसानों
किसानों के फ़ायदे के लिए क्या हो सकता है, नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या आई हैं जिससे किसान को बेनिफिट हो, और उसके बाद जो शुगर इंडस्ट्री लगाते हैं उनको वो किसान को कैसे बेचते, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी जानकारी हैं जिससे गन्ना किसान अपनी प्रगति कर सकता है, वो सारी जानकारी हम इस किताब के माध्यम से देते हैं और हर महीने ये प्रकाशित होती है। तो ये किताब हमको कहाँ से मिलेगी? अगर हमारे दर्शकों को लेना हो तो वो कहाँ से इसको पा सकेंगे, जो गन्ना बोते हैं या गन्ना के फसलों में वो इच्छुक हैं, आगे कुछ तकनीकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहाँ से उपलब्ध होगा? ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसके लिए फॉर्म अवेलेबल है, मेरे पास भी है, इस किताब के अंदर भी एक फॉर्म है, हमारा नंबर, मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट करके हमारे अकाउंट में आप 1500 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे साल भर हम कुरियर से आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, इसकी अगर ई मैगज़ीन आप अगर लेते हैं जो आपके मोबाइल पे, ईमेल पे व्हाट्सएप हो जाएगा, और वो आपको 1000 रुपये में पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो 1500 रुपये की है, इसके उससे हो सकता है। तो इस पुस्तिका में गन्ना की वैरायटी, उनपे जो लगने वाले कीटाणु हैं या जो भी रोग है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी? बिल्कुल, जो भी हमारे पास लेटेस्ट जानकारी आती है जिससे सारी जानकारियां हम पूरे साल भर में जैसे हम सब देते रहते हैं। आप मेरा नंबर जो है वो आप साझा कर सकते हैं, 80 81 11 44 38, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप साझा कर सकते हैं। और बाकी इलाहाबाद में इसकी पब्लिशिंग हाउस है। ठीक है, तो आप ये नंबर वैसे पर्याप्त है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे पूरे एड्रेस का, हमारे पूरे फॉर्म का, और इस स्क्रीनशॉट को थोड़ी देर के लिए प्ले कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। जी, एक चीज़ और बताएं हमें कि क्या इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, उसमें हमारी लिंक है, उसके अंदर आप उस ऐप से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और उससे सारा कुछ हो जाएगा। वेबसाइट हम आपको बता देंगे अपनी, सब कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैंने अभी गुड़ का प्लांट लगाया है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 100% केमिकल फ्री हैं, नेचुरल हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इनके शोधन के दौरान किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे पास अलसी का है, हल्दी का है, प्लेन गुड़ का पाउडर है, और ये हमारे साथ सोट का पाउडर है। ये हमारा सिरका है गन्ने का, जो मिट्टी के बर्तन में तैयार किया गया है, कोई भी केमिकल का नहीं है। जनरली जो भी सिरका उपलब्ध है मार्केट में वो केमिकल युक्त है, उसमें एसिटिक एसिड है, इसमें कोई भी एसिटिक एसिड नहीं है। ये पूरा फ्रूट जूस से बना हुआ है, नेचुरल फर्मेंटेशन है। किस तरह के गन्नों को आप उपयोग मिला के इस उत्पादन को तैयार करते हैं? अभी हमारा जो भी गन्ना है उसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक के लिए हमारा ऑलरेडी अप्लाइड है। जैसे ही हमारा सर्टिफिकेशन आ जाएगा, गुड़ पे भी हमारा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लिख के आएगा। जी, और इसको तैयार करने में जी आपको किस विधि का मतलब से तैयार करते हैं इसको? हम लोग इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनिक विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए हम लोग भिंडी की जो जड़ होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा स्पेशल प्रोडक्ट, सफाई के लिए आप हाइड्रो नहीं बल्कि भिंडी की जड़ को आप उपयोग। बाकी ये हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी भिंडी की जड़ का भी उपयोग नहीं होगा। इसमें देशी गाय का जो दूध होता है उससे इसका शोधन किया गया है। तो इस गुड़ को हम खाने में किस तरह से उपयोग में ले? इसको हम जनरली किसी भी नवजात बच्चे को भी दे दें, इतना ये प्योर है। इसमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं है, ये पूरी तरीके से शुद्ध है। बाकी लोग कहते हैं कि काला गुड़ साफ़ होता है, काला गुड़ साफ़ नहीं होता है। आपको अगर गुड़ की सफाई करें, आप शोधन किस तरीके से कर रहे हैं, ये देखिए कितना साफ़ है ये गुड़, बट इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये सर्टिफाइड है, NABL लैब द्वारा इसका सर्टिफिकेशन हुआ है। हम लोग आरफ्रैक के मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई भी सल्फर का यूज़ नहीं, कोई भी हाइड्रो का नहीं। हाँ जी, FSSAI का हमारे पास लाइसेंस है। हम लोग पूरे स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग करते हैं। हमारा जो हाँ, हम लोग FSSAI के नाम्स को मानते हैं। बाकी हम लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं सारे स्टेनलेस स्टील के हैं, कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ पे। मेरा नाम नीतू कौशिक है। हम लोग जिला गाजियाबाद मोदी नगर से आए हैं। हम लोग महिलाएं सब मिल के काम करते हैं, और जेगरी बेस्ड हमारा मेन है। हिमालयनी फूड एग्रो से है हम लोग का, और जेगरी हमारा बेसिक है, और हब्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जेगरी आजकल आप देख रहे हैं कोरोना बहुत फैला हुआ है, और इम्यूनिटी के लिए, आपके लंग्स को, इन्फेक्शन को दूर बूस्ट करने के लिए तो जेगरी पाउडर, और जेगरी पे आपने देख रहे हैं आजकल कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के प्रति कॉशियस हो गए हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए हमने जेगरी और हब्स के कॉम्बिनेशन में बेकरी और बहुत सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट ऑफ जेगरी बनाया है। आप देखेंगे तो ये नट्स है, आप देखिए इधर, ये हमारा चना है, चने के ऊपर जेगरी की कोटिंग है। देन उसके बाद हमने चॉकलेट की कोटिंग किया है, क्योंकि खाली अगर जो हम जेगरी का कोटिंग करते हैं तो बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चा नहीं खाता है।
तो बच्चे एक तरह को से देखें तो ये जैगरी कैंडी कह सकते हैं, जैगरी कैंडी कह सकते हैं जिसमें इसको। पूरी तरह से ये देसी है, देसी और है, चना पड़ा है पूरा है, और ये रसायन मुक्त है। ये रसायन इसमें कुछ नहीं है, केमिकली कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से हमने जैगरी चॉकलेट्स बनाए हैं। आप देखिए ये जैगरी चॉकलेट्स हैं, इसके ऊपर फ्लेवर्ड जैगरी चॉकलेट्स हैं, ये भी बनाया हमने, जो हेल्थ के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये हमारा चॉकलेट कोटिंग नट्स है, ये जैगरी के साथ बना है और चॉकलेट कोटिंग के साथ फ्लेवर है, जैसे पिस्ता फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इस तरीके से हम काम इस कर तरह रहे की हैं। तमाम चीज़ों को आपने मतलब केमिकल फ्री बनाया है। जो गन्ने को आप उपयोग में लाती है वो गन्ना कैसा होता है, कौन सा गन्ना होता है? वो गन्ना ऑर्गेनिक होता है। हमारा एक एनजीओ है राधाकृष्ण जन कल्याण संस्थान, जिसके किसान काम करते हैं, उन्हीं से वो लोग जैगरी बनाते हैं और उनसे हम जैगरी लेने के बाद उसका वैल्यू एडेट करते हैं। और वैल्यू एडेट के लिए जितनी भी महिलाएं उनकी होती है वो हमारे साथ पैकेजिंग में और बनाने में पूरी हेल्प करती है। पूरी हाइजीनिक से हम ये बना रहे हैं। मतलब आपके इस उत्पादन में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। हमारे इस उपयोग में हमारी पूरी महिलाओं की टीम है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाएं कोई भी चीज़ नहीं मिलाएंगी। महिलाएं जितनी प्योरिटी से काम कर सकती हैं वो शायद कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने महिलाओं को ही आगे लेने का प्लान किया हुआ है। और बाकी तो इसमें आपने जो महिलाओं को आप लेकर साथ काम कर रही हैं, क्या वो मतलब हाउसवाइफ है, नॉर्मल हाउसवाइफ है, या फिर वो लोग नॉर्मल वर्कर हैं जो काम करते हैं, कि आप ऐसे लोगों को आश्रय दी हैं जो घर से निकल के आपके साथ काम कर रही हैं? हमने ऐसे लोगों को आश्रय दिया है जो हाउस वाइफ के साथ साथ वो लोग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ भी हैं। जो लगता है कि घर के अंदर रहती हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, लेकिन वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके आइडियाज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब हम उनकी सुनते हैं तो दिखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। तो हर महिला के अंदर एक गुण है, उस गुण को आगे निकालने का हमारा प्रयास है। ये प्रोडक्ट हम उससे रिलेटेड बना रहे हैं। तो जैसे हमने देखिए आप हर्बल ये कुकीज़ बनाया है, इसमें जेगरी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी के साथ है। तो इसके साथ अब क्योंकि बेकरी तो सबको खाना ही है, बिस्किट तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन हमने इसमें हर्ब्स का साथ यूज़ किया है, जेगरी और हर्ब्स के साथ। मतलब आपके वहाँ जितने भी उत्पादन तैयार किए गए हैं ये आपके समूह के महिलाओं के आइडियाज़ पे बने हैं? महिलाओं के आइडियाज़ पे बने हैं, और हम महिलाओं के साथ ही काम करना चाहते हैं और महिलाओं को ही आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि महिलाएं जो यूएसपी महिलाओं के अंदर है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका आइडियाज़, उनका पैकेजिंग, उनका एक हाइजीनिक जो नेचर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने इस फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कहाँ स्थित है और कितने लोग हैं इसके बारे में बताइए। हमारी जो कंपनी है हिमालयनी फूड एग्रो LLP है, जो मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है, और इसमें अभी 20 महिलाएं हैं, लेकिन अभी और एंट्री हो रहा है, क्योंकि अभी सभी महिलाओं को हमारे साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो फ्री होके काम करती हैं। और हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियली भी होता है, जब किसी काम को आप आगे बढ़ाएंगे तो फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम जो भी काम करेंगे महिलाओं के साथ करेंगे, ये हमारा USP है। मनवीर सिंह, जिला पीलीभीत, तहसील पूर्णपुर से, बरेली मंडल से। आपकी जो स्टॉल है इसके जो भी आप चीज़ों को लगाए हैं इसके बारे में कुछ बताएं। एक है सर अलसी फ्लेवर है, एक तिल फ्लेवर है, एक कोकोनट फ्लेवर है, एक ड्राई फ्रूट फ्लेवर है, एक खाना खाने के बाद में सौंठ, अजवाइन, सौंफ, इलायची और एक फ्लेवर है, एक देसी शक्कर अपने वो फ्लेवर है, एक चाय के लिए स्पेशल है सर हमारा। चाय के लिए स्पेशल है, चाय फटेगी नहीं सर, आप दूध बनाइए और फटेगी नहीं, गारंटी से। कौन से गन्ने को आप लोग उपयोग में लाते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं? हम COJ 85 गन्ना है, खुद अपने खेत में तैयार करते हैं और अपना खुद लेबर से छिलवाई करवा के खुद अपने हाथ से गुड़ बनाते हैं, सिंगल भट्टी पे गुड़ बनाते हैं। और ये गन्ने का उत्पादन कहाँ से होता है, जो गन्ना आप अपने वहाँ लगाए हैं? वो गन्ना अपने खेत से उत्पादन करते हैं। मेरा नाम महेंद्र प्रताप यादव है, ब्रह्म कृषि FPO है अपना, किसान उत्पाद संगठन है, और मैं किसानों का जो है गुड़ की तैयारी बढ़िया गन्ने की ऑर्गेनिक तैयारी करा करके मैं गुड़ तैयार करता हूँ, और करके जो है मैं लोगों को गुड़ खाना सिखा रहा हूँ, जो कि हम लोग काफ़ी अर्से छोड़ चुके हैं। अच्छा, गुड़ खाने से क्या लाभ है उसके बारे में कुछ दर्शकों को हमारे बताएं। गुड़ खाने से जो सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो रही है, जिससे चीनी से हमको नहीं मिल सकता। चीनी में सल्फर होता है, इसमें सल्फर ये मुक्त है। इसमें हम लोग जंगली भिंडी होती है दुल्ला, उससे सफाई करते हैं, और जिसमें रक्त शोधक का काम करता है। इसके खाने से गले में किसी भी प्रकार की कोई, जैसे हम लोग मजदूर काम करते हैं तो उन्हें धूल धक्कर भस जाती है, तो इससे क्या है उनकी साफ़ हो जाता है, और आयरन की मात्रा पाई जाती है, और जिससे हमारी आँख की रोशनी भी जो है हमारी बनी रहती है। और गुड़ से अनेकों फ़ायदे हैं। जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट रहती हैं उनके जो है
उनके जो है बच्चों के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका। गुड़ के कौन कौन से आप वैरायटी में कौन कौन से प्रोडक्ट बना है, कुछ उसके बारे में बताएं। गुड़ में हमारा ये चॉकलेट गुड़ है, फिर इसमें जो है बादाम है, गरी है, अलसी का है, इसमें आपका लौंग, तुलसी, इलायची इसका बना हुआ है। इस तरह करके करीब 12-14 वैरायटी का हमारे वहाँ गुड़ है। आप चॉकलेट गुड़ दिखाएंगे क्या? हाँ, गुड़ दिखाते हैं आपको। ये है आपका चॉकलेट गुड़, जैसे बच्चों के लिए है। ये बच्चे नहीं खाना चाहते, मार्केट के चीज़ में जो केमिकल युक्त होता है उसको न खा करके ये हमारा चॉकलेट गुड़ है। इससे कम से कम जो बच्चों को जो है बाहर की चीज़ों से बचाया जाए, जिससे जो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता, इस लॉकडाउन में, कोरोना सीजन में गुड़ ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे लोगों को जो है बहुत काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई है। अब मैं चाहता हूँ कि लोग गुड़ खाना सीखें और चीनी छोड़ें, और क्योंकि चीनी से हमारे जो है स्वास्थ्य में हम लोगों को कैंसर, शुगर ये सब हो रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। और केमिकल हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा, क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों पर वापस आएँ और ये सब चीज़ों को, चीनी को छोड़ें। एक स्टैंडर्ड जैगरी है, सौंठ गुड़ है, मूंगफली गुड़ है, तिल गुड़ है और मिक्सर ड्राई फ्रूट है जी। क्या प्रोसेस से तैयार करते हैं आप लोग? किस तरह के गन्ने का उपयोग करते हैं? सर गन्ना वैरायटी सर यूरिया के जो होता है, हम लोग बिना यूरिया का यूज करते हैं उसको। तो यूरिया की जगह पे आप क्या उपयोग जी करते हैं? गोबर की खाद। गोबर की खाद जी। पूरी तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। कौन से गन्ने के उपयोग में आप ले आए हैं? जी 018 है, 038 है, 2 ही प्रजाति इसमें है हमारे पास। मेरा नाम जावेद मजीद, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ जी। किस तरह के गन्ने के उत्पादन को आप यहाँ ले आए हैं? जैसे गन्ना है, और गन्ने का हम लोग क्या करते हैं, हमने अपना कोल्हू लगाया हुआ है, और जो अच्छा गन्ना होता है ना, उसका हम लोग जैविक गुड़ बनाते हैं, जो विदाउट केमिकल होता है, मतलब केमिकल फ्री होता है एक तरीके से, जो नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होता है। हमारे पास में भिन्न भिन्न प्रकार के गुड़ है जो जैविक विधि द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें जो है ना, केवल एक पौधा होता है, उसका इस्तेमाल होता है। उसे हमारे यहाँ पे तो उसे सुकलाई बोलते हैं, आपके यहाँ पे अच्छा, जो हाइड्रो डाल के इसको साफ किया जाता है, उसकी जगह पे आप पौधा डालते हैं कुछ? पौधा जी, उसके लिए हम पौधा डालते हैं। आपके यहाँ पे उसे शायद छोटा भिंडी बोला जाता है। उसका जो पौधा होता है ना, 1.5-2 मीटर तक की लंबाई होती है उसकी, उससे इसे साफ़ किया जाता है, ना कि किसी हाइड्रा लगा करके या अमोनिया लगा करके या और मतलब केमिकल लगा करके। कोई केमिकल नहीं होता, 100% केमिकल फ्री होता है ये जी। इसको तैयार करने में आप गन्ने के खेतों में कौन से खादों को उपयोग में ले आते हैं? इसके लिए जैसे घर की जैविक खाद है, और घर पे कुछ रसायन मतलब इस तरह के घर पे तैयार कर लेते हैं। हाँ, कंपोस्ट पे तैयार कर लेते हैं, तो उस विधि से इसे तैयार करते हैं गन्ने को हम लोग अपने। कौन से गन्ने को उपयोग में ला के ये उत्पादन आप तैयार किए हैं? ये हमारे यहाँ पे क्या, बल्कि पूरे भारत में ही ज़्यादातर जो गन्ना अब चल रहा है 38 के नाम से जाना जाता है, वही गन्ना है हमारा। लेकिन हमारे गन्ने में केवल एक अंतर ये है कि हमारा गन्ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। आपके मुजफ्फरनगर में वहाँ की धरती पे इसका क्या पैदावार है? हमारा जो गन्ना है 120 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकल जाता है। हमारे यहाँ पे बीघा चलता है, एकड़ बोले ना, तो एकड़ तो 5 बीघा का 1 एकड़ होता है। तो हमारे यहाँ 1 बीघा में 120 क्विंटल 25 क्विंटल गन्ने का उत्पाद हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से तरह के गुड़ के आप उत्पादन को तैयार किए, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के गुड़ है। वैसे तो एक ही गुड़ है, जैविक गुड़, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट डालने के लिए कुछ, जैसे आपके भाई ये काजू कुछ मेवा में दिख रहा है, कुछ अलग तरीके से, इसके बारे में कुछ बताएं। वही मैं बताना चाह रहा था। वैसे तो सब जैविक गुड़ है, लेकिन क्या है कि जैसे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना चेंज कर दिया जा। इसमें हमने गाजर डाल दिया, नारियल लगा दिया, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब जैसे हमने गुड़ तैयार किया, इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया जी। ये ड्राई फ्रूट वाला है, और ये गाजर वाला है जी। और ना थोड़ा मतलब इसमें और भी फ्लेवर डाल दिए जाए। ये मेरे पास में ऑरेंज है, इस पे नारियल भी लगा हुआ है। उधर मैंगो भी रखा हुआ है। जैसे सौंफ है ना,
तो हमने गिलेंडर करके वो डाली हुई है। इलायची दाना जो है ना, इलायची डाली हुई है गिलेंडर करके इसमें, मतलब शुद्धि के लिए हम लोग जहाँ तक प्रयास ये रहता है कि केमिकल फ्री होना चाहिए। अच्छा, गुड़ देखा जाता है आमतौर पे तो लंबे समय तक टिकता है जी। तो ये जो आप ऑरेंज या मैंगो या गाजर ये सब जो आप बनाए हैं तो इसका क्या मतलब टिकने का वो है? जी, गुड़ जो है ना, गुड़ कभी ख़राब नहीं होगा, मतलब कभी से मतलब ये है कि 2 साल 3 साल तक भी कभी गुड़ ख़राब नहीं होता। अब जैसे गाजर गुड़ हो गया, इसमें जो ख़राब होगी ना, गाजर ख़राब होगी, गाजर ख़राब होने के बाद में गाजर ही इस गुड़ को ख़राब करेगी। ठीक है, तो ये 6 महीने इजीली चल जाएगा। केमिकल डालते हैं जैसे फलवीन जो प्रिजर्वेशन के काम में आता है, जो उसको सुरक्षित रखता है एक लिमिटेड टाइम तक। नहीं, कोई केमिकल नहीं होता, इस तरह का कोई केमिकल नहीं होता जो तो इसे हम कह सकते हैं पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है। हाँ जी, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। जो इसे गुड़ को ख़राब करेगी वो गाजर है, और ये ड्राई फ्रूट वाला जो गुड़ है, इसमें जो ख़राब होगा ना, सबसे पहले ड्राई फ्रूट ख़राब होगा। जब उसमें कोई कीड़ा पैदा होगा तो सीधी सी बात है, गुड़ को भी बेकार करेगा, उसमें भी जाएगा। ऑर्गेनिक और जो आम तौर पे फुटकर में आपको गुड़ दिख जाते हैं जैगरी, उसके बारे में कुछ पता है? उसके बारे में तो ये है कि उसमें केमिकल लगा होता है, जो हमें मिलता है ना बाहर, हाइड्रो, पपड़ी, सब कुछ लगाते हैं वो, ताकि वो खूबसूरत दिखे। असल में क्या है ना, लोगों को अट्रैक्शन उसी चीज़ से होता है जो खूबसूरत दिखे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। हार्मफुल वही काम करता है, जैसे चीनी है ना, जैसे उसमें सल्फर लगती है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों को अगर देखने की तुलना किया जाए तो कैसे लोग पहचानेंगे? लोग ऐसे पहचानेंगे, वो पीला दिखेगा, और जो बिना मिक्सचर का होगा वो थोड़ा सा लाल रंग होगा उसका। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन यही पहचान है मेनली। जो बेसिकली जो कॉमन मैन पहचानेगा उस चीज़ को, वो उसी से पहचानेगा कि पीला ज़्यादा होगा केमिकल युक्त गुड़। सुरेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से, ब्लॉक गगहा। ब्लॉक गगहा से। यहाँ महोत्सव के अंदर में आप तमाम तरह के ये स्टॉल जो उत्पादन लगाए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये मेरा गन्ने से रिलेटेड प्रोडक्ट है। गन्ने का सिरका है, और बहुत ही उच्च क्वालिटी का हमारा सिरका होता है, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट और नेचुरल सिरका है। और यह मेरा चने का सत्तू है, जो आज तक मार्केट में अभी भी उपलब्ध नहीं है। ये मसालेदार सत्तू है, इसमें 12 तरह के मसाले हम मिक्स किए हैं, जिसमें आमचूर पाउडर है, काला नमक है, दालचीनी है, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, इस तरह के मसाले मिक्स करके हम इसको बनाते हैं, और रेडी टू ईट प्रोडक्ट है ये। जिस गन्ने से आप ये जिस गन्ने को उपयोग में ला के ये आप बनाए हैं, तो वो गन्ना कौन से मतलब तरह का है? वो ऑर्गेनिक है या फिर नॉर्मल गन्ना? ये गन्ना जो हम लगाते हैं खेत में, यह देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से हम खेती करते हैं। जो जीवामृत होता है, जीवामृत बनाते हैं और खेत में बहाते हैं इसको, और उसी को स्प्रे भी करते हैं। यह नेचुरल फार्मिंग हम करते हैं जी, इसलिए सिरका स्वादिष्ट भी होता है। क्या विधि से बनाते हैं आप ये सिरका, उसके बारे में कुछ बताएं। और यह एक देसी तरीका है, घर पे, जैसे घर पे महिलाएं पहले बनाती थीं, जो प्राचीन काल से, उसी विधि से हम सिरका बनाते हैं। गन्ने को जूस निकाल करके उसको हम रख देते हैं, 3-4 महीने रखा जाता है। उसके बाद वो फर्मेंटेशन हो जाता है, और उसकी बीच बीच में सफाई भी होती रहती है, और सफाई करके उसके बाद फिर हम लोग इसको पकाते हैं, और इसमें हल्का गुड़ का प्रयोग करते हैं। और पकाने के बाद इसमें जो पंचफोरन है उसका तड़का लगाते हैं, और फिर इसमें अलग अलग रेसिपी का बनाते हैं हम लोग। जैसे किसी में आम डाल करके, किसी में कटहल, इस तरह से हम लोग कई तरह का 6 फ्लेवर में हम सिरका तैयार करते हैं। मैं प्रियंका सिंह हूँ, मैं गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से आई हूँ। आपने यहाँ जो भी उत्पादन गन्ने से, जैगरी से तैयार किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ हम लोग इस स्टॉल पे दिखा रहे हैं कि अगर आपको कमर्शियल लेवल पे गुड़ का उत्पादन करना है तो कौन कौन सी वैरायटी है जो कि अच्छा होगा कि आप कमर्शियल लेवल पे उससे गुड़ का उत्पादन कर सकें। इन वैरायटीज़ को हमने 10 से 12 अलग अलग पैरामीटर्स पे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इससे जो गुड़ बनता है उसका कलर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेक्स्चर कैसा है, कितना हम अधिक से अधिक गुड़ इस वैरायटी से बना सकते हैं। तो इन बेसिस उसमें मॉइस्चर कैसा है, उसकी शेल्फ़ लाइफ कैसी है उस वैरायटी से बने हुए गुड़ की।
तो इन पैरामीटर के बेसिस पे हम तय करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है जिसका हम कमर्शियल लेवल पे उत्पादन कर सकते हैं गुड़ के लिए। तो यहाँ हमने यही दिखाया है, जैसे ये अभी रिसेंटली जो हमारी रिलीज़ ये वैरायटी है 13235 शाहजहाँपुर की, इससे बना हुआ ये गुड़ है जो आप देख सकते हैं। ये कलर वाइज भी बहुत अच्छा है और जो यहाँ पे गुड़ है ये टोटली केमिकल फ्री है, जो भी इसकी प्रोसेसिंग की मतलब इसको बनाते में कोई ऐसे केमिकल को नहीं डालते हैं, जैसे हाइड्रो उसको साफ करने के लिए उसके मतलब तात्पर्य में मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को आप लोग उपयोग करते हैं जो उसको उपयुक्त हो। उसको हम लोग वानस्पतिक शोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी हम लोग गुड़ दिखा रहे हैं उसमें हमने देवला का यूज़ किया है, जिसको हम जंगली भिंडी भी कहते हैं। उसमें म्यूसिलेज लसलसापन होता है, उसको हम डालते हैं और इसकी जो रिकमेंडेड जो डोज होती है वो 150 ग्राम 4 कुंटल जूस में हम उसमें यूज़ करते हैं। और इसमें जब लसलसापन होता है उससे गंदगी अपने आप एक जगह इकट्ठी हो जाती है और हम उसको साफ़ कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ मैंने बताया 13235 है, इस गुड़ को आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है और इसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ ये भी दिखाने का तात्पर्य है कि आप वानस्पतिक शोधकों का भी इस्तेमाल करके बहुत साफ़ सुथरा और खाने में अच्छा गुड़ बना सकते हैं। और साथ ही ये भी पाया गया है कि जब आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं गुड़ बनाने में और ये वानस्पतिक शोधकों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे गुड़ को आप ज़्यादा समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 साल पुराना गुड़ भी हमने रखा हुआ है। तो ये एक हमने तरीका बताया है कि किस तरह से हम गुड़ को ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया है। कैल्शियम क्लोराइड को हमने नीचे रखा हुआ है। ये इसका काम मुख्यतः ये होता है कि ये जो हवा में जो नमी होता है इसको बड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और गुड़ जो है वो हमारा ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। जी, आप अपना नाम बता दें और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम दीपक तोमर है और हम बागपत मेरठ से आए हैं। ये जो प्रदर्शनी में आप ये जो प्रोडक्ट लगाए हैं, इस पे जो उत्पादन अपना तैयार करके लगाए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं और क्या विशेषता है इसकी और कैसे केमिकल फ्री है? केमिकल फ्री एक तो ऐसे है, ये गन्ना हमने अपने ही खेतों में कुछ लीज पे हमने ज़मीन ली है, उसके खेतों में हमने ये उगाया था गन्ना और उसमें हमने कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने उसमें अपने एक हमारे सर हैं जो एग्रीकल्चर के चीफ साइंटिस्ट हैं, उनकी सहायता से हमने इसमें नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है जो कि एकदम केमिकल फ्री है। नैनो पेस्टिसाइड के बारे में कुछ बताइए, ये कैसा मैन्योर होता है? ये नैनो पेस्टिसाइड एक नई पेस्टिसाइड में एक नया वेरिएंट है जिसमें प्लांट में हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स वगैरह प्रॉपर रहता है। इसमें केमिकल फ्री है एक तरीके से ये, और उसके इस्तेमाल से हमने गन्ना पैदा किया और अपने यहाँ पे ही प्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस में। क्या उसको जैविक खाद कह सकते हैं? जैविक नहीं कह सकते उसे, जैविक नहीं कह सकते, लेकिन जैविक की तरह ही उसे बोल सकते हैं नैनो पेस्टिसाइड को। और मतलब वो तत्व होते हैं खेतों के, वो मारता नहीं है वो? नहीं, बल्कि उसमें गोल्ड, सिल्वर और इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ लिक्विड फॉर्म में आपने ये कैन विनेगर है। ये नेचुरल प्रोसेस, जैसे हमारे पहले क्षेत्र में पुरानी पद्धति में मिट्टी के बर्तन में आयरन डाल के जो प्रोसेस से तैयार होता था सिरका, ये उसी तरीके से हमने बनवाया है और लगभग 2 साल पुराना ये है। इसकी मान्यता ये होती है कि जितना पुराना ये गन्ने का सिरका होता है उतना ही ये ज़्यादा असरदार हो। क्या उत्पादन आप तैयार किए हैं जो अलग हो, उसके बारे में कुछ बताओ। फिलहाल तो यही है हमारे पास, बाकी हमारी कंपनी का और भी काम है, सीड प्रोडक्शन का हमारा काम है, नैनो पेस्टिसाइड का हमारा काम है। ये केमिकल फ्री शक्कर के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये एकदम 100% केमिकल फ्री है, इसीलिए इसका कलर आपने देखा होगा। जिन शक्कर में यहाँ पे कुछ लोगों ने लगाई है, काफ़ी फेयर वाइट कलर है। नेचुरल कलर गन्ने की शक्कर का यही होता है। इसको तैयार करने में जब वो जो रस होता है गन्ने का, उसको साफ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? हमारे वहाँ हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसे बोलते हैं, जैसे जंगली भिंडी बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा में उसे सुकलाई बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल हमने किया है। मेरा नाम अनुपम सिंघल, हमारी फर्म का नाम है नोवल शुगर लिमिटेड, बरखेड़ा पीलीभीत से। हमने ये नेचुरल गुड़ बनाया है, केमिकल फ्री गुड़ है ये अदरक गुड़ है। अदरक गुड़ को आप चाय में डाल सकते हैं, आपका गुड़ और अदरक का काम करेगा ये। खाना खाने के बाद आपको टेस्ट है तो इलायची गुड़ ले सकते हैं आप। ये मूंगफली गुड़ है। इस तरीके से 8 तरीके के गुड़ हमने बनाए हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इन गुड़ को बनाने में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है।
आप आम तौर पे आपके वहाँ ये जो जितने प्रोडक्ट हैं क्या इसमें कोई केमिकल भी मिलाए गए हैं? नहीं, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है, यही हमारी विशेषता है। ये गन्ना जो आप जिसको उपयोग करके ये अपना उत्पादन बनाए हैं, जो आप तिल गुड़, अदरक गुड़, मूंगफली गुड़, क्या इसमें कुछ मिलावट भी है, जैसे कुछ केमिकल मिला के गन्ने को थोड़ा साफ करते हैं? नहीं, इसको प्राकृतिक पत्तों के रस से साफ किया गया है जूस को, और उसके बाद इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया गया है, तब उसको बनाया गया है। सरसों के तेल का उपयोग क्या है इसमें, उससे क्या फ़ायदे होते हैं? सरसों के तेल के उपयोग से फ़ायदे होते हैं, इसके झाग मर जाते हैं और गुड़ को बनाने में पता चल जाता है कि गुड़ कितना पक चुका है। कौन सी वैरायटी का गन्ना लगाते हैं और कहाँ से ले आते हैं? हम पंजाब से वैरायटी लाए थे COJ 85, उसी का गुड़ बना के अपने खेत में उगा के बनाते हैं, अपने खुद तैयार कर लिया। तो बरेली की मिट्टी और पंजाब की मिट्टी में बहुत अंतर है, तो आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें पैदावार किस तरह का है? पैदावार तो सर ठीक ठाक सा है, मगर ये गुड़ के अगर मतलब के गुड़ बनाना है तो CO 85 की मैं सलाह दूंगा, बाकी तो गन्ने तो सभी सही हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? ये स्टॉल आपका कहाँ का मतलब नेतृत्व कर रहा है? जी, हमारा स्टॉल जो है बरेली का है, बरेली आंवला कस्बे का है, और हमारी फर्म का नाम क्रिएशन बायोटेक है, इसके तहत हमने स्टॉल लगाया हुआ है। क्या ये ऑर्गेनिक गन्नों से निर्मित चीज़ें हैं? जी, इसमें जो है सारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक गन्ने से निर्मित हैं। जैसे हमने ये सारा का सारा जितना भी गन्ना है वो हमने अपने किसानों से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू कराया हुआ है, पूरा उनका समूह बना के उसके थ्रू पूरा ग्रो किया हुआ गन्ना है। और कौन सी वैरायटी की आपके पास गुड़ है? जैगरी आपकी कौन सी वैरायटी की है आपके पास? हमारे पास लगभग हमने मैक्सिमम जो है फ्लेवर बनाने की कोशिश की है। जैसे आपका काजू है, बादाम है। कौन सा है? काजू का है, ये आपका नीचे वाला काजू का लिखा हुआ काजू है जी। काजू है, आपका इलायची है, आपका मिक्स ड्राई फ्रूट में भी है, आपका जीरा फ्लेवर भी है, आपका चॉकलेट फ्लेवर भी हमने बनाया है, और आपका वो चॉकलेट फ्लेवर के हम कुछ बताइए। ये कुछ नया सा जैगरी लग रहा है, तो हमारे दर्शकों को जैगरी जो चॉकलेट आपके साथ बना है, चॉकलेट के साथ, उसके बारे में कुछ बनाए, कैसे बनाया जाता है और क्या मतलब तरीका उसका बनाने का? नहीं, चॉकलेट फ्लेवर बनाने का हमारा बस एक ही कारण है कि आपका जो चीनी से बने हुए प्रोडक्ट जो आजकल चॉकलेट वगैरह बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो उसको नुकसान को रोकने की वजह से हमने थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए ही थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर बनाने की कोशिश की है, जिससे कि थोड़ा हम चॉकलेट को रिप्लेस कर सकें एक अपना ट्रेडिशनल, एक भारतीय जो है डिश के तहत। जी, कह सकते हैं देशज चॉकलेट। हाँ, देसी चॉकलेट आप उसको पूरी तरह बोल सकते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, ये लिक्विड जैगरी क्या है? ये लिक्विड जैगरी है, जैसे आपका जब आप गर्मियों में जो है आप अलग अलग तरह के शरबत वगैरह बनाते हैं, शरबत है, लस्सी है, तो उनमें आपका लिक्विड जैगरी यूज़ होता है, और इसकी तासीर ठंडी होती है तो हमें जो है गर्मियों में लू से बचाती है। क्या ये जो एक महिया राब कहते हैं, कुछ ऐसा ही है ये? नहीं, राब होती है, राब इससे थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है। राब की थोड़ी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। राब थोड़ा सॉलिडिक फॉर्म में होता है, काफ़ी ज़्यादा बिस्को होता है, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस तरह की मशीनी उपकरणों को आप यहाँ रख के प्रदर्शनी में रखे और क्या बता रहे हैं इससे? हम लोग गुड़ के मोल्ड बनाते हैं, इसमें आप अलग अलग वैरायटी से आप अपने गुड़ बना सकते हैं, चॉकलेट का फ्लेवर टाइप से अलग अलग बना सकते हैं। मतलब ये जो गुड़ है, हाँ, ये इसी यंत्र के द्वारा हाँ, इस सांचा एक तरह से हाँ, सांचा कह सकते हैं। आप कहाँ से हैं? हम IIM से, IIM लखनऊ। जी। शोभा त्यागी। कहाँ से हैं आप? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। क्या तरह के गुड़ के प्रोडक्ट आपने बनाया है, कौन कौन से वैरायटी में? अब ये 13 प्रकार के गुड़ हैं। ये सौंठ का गुड़ है, तिल का गुड़ है, सौंफ का गुड़ है, सादा गुड़ है, ड्राई फ्रूट का गुड़ है, अजवाइन का गुड़ है, मूंगफली का दाने का गुड़ है, अलसी वाला गुड़ है, चने वाला गुड़ है, हाँ, देसी शक्कर है, राव है। तो जो क्या इसमें कुछ केमिकल का भी प्रयोग किया गया या केमिकल फ्री है? कोई केमिकल नहीं। और कौन से गन्ने को लेके ये गुड़ तैयार किया गया है? ये गन्ना है 38 है, और जो है वो जो गन्ना है उसका रसगुल्ला बोलते हैं उसे, 85 का, जो आजकल के उसमें बहुत ही कम मिलता है। कभी बड़ी क्रेज थी उसकी गन्ने की, और बहुत मुश्किल से होता है। तो इसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आप लोग अपना गन्ना तैयार करते हैं या किसानों से खरीदते हैं? अपना गन्ना है। हाँ जी सर, ये पूरी सफाई का ध्यान रखा जाता है।
और अपने घर के गन्ने का ही है सारा प्रोडक्ट। 13 प्रकार का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, केमिकल नहीं है इसमें कोई। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। निरंकार लाल श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? सर हम फैजाबाद ज़िले में, अयोध्या ज़िला जो है अब, बीकापुर तहसील के हैं, मलेतो कनक गांव के। आपके गुड़ में क्या विशेषता है? हमारे गुड़ में विशेषता यह है कि एकदम केमिकल फ्री है और वनस्पति जो भिंडी होती है साफ़ करने के लिए, इसकी मैल को साफ़ करने के लिए उसकी जड़ का उपयोग किया गया है। इसलिए ये नहीं, कुछ नहीं किया इसमें, केवल ये समझिए कि वनस्पतियों का गुड़ है, इसमें शुद्ध गुड़ है ये, है कि नहीं। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है और धीमी आंच पर बनाया गया है ये जी। आमतौर पे देखा जाता है कि ये शेप और साइज का पूर्वांचल के क्षेत्रों में गुड़ बनाया जाता है, तो इसको भेली कहते हैं। इसको भेली कहते हैं जी, इसको भेली कहते हैं जी। आप कौन से गन्ने का उपयोग करके ये बना? नंबर 238 हमने उपयोग किया है इसमें जी, जो कि बेस्ट वैरायटी होती है। तो उत्पादन आप अपने खुद से किए हैं या किसानों के द्वारा कर रहे हैं? मैं खुद करता हूँ उत्पादन, गन्ना भी बोता हूँ और ये गुड़ भी बनाता हूँ। मेरा अपना क्रेशर लगा हुआ है और पिछले साल मैंने शुरू किया था लेकिन लॉकडाउन हो गया था तो नहीं चल पाया था। इस बार अब चल रहा है वो। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब सबसे पहले ये समझिए कि ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ केमिकल फ्री ही नहीं होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट, जो भी गन्ना है, उस गन्ने का बीज, उसका प्लांट, उसकी सॉइल, उसका वाटर, वो सब कुछ केमिकल फ्री होना चाहिए। और ये करीबन 3 साल एक ज़मीन लेती है ऑर्गेनिक होने के लिए, कम से कम 10 साल भी ले सकती है। और इसको उगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीम का तेल हो गया, गोबर की खाद हो गई और वर्मी कंपोज हो गया, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं। पूरा का पूरा नेचर पे डिपेंड रहता है ये, नेचुरल वाटर पे उगता है, नेचुरल सनलाइट पे। आप चाहे पॉली हाउस में उगा लें, पॉली हाउस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें आपको एकदम ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा, जो आज से हम 30-35 साल पहले जो हम टेस्ट छोड़ चुके हैं, जो आज हम लोग को मन नहीं करता है सामान खाने का। आज आप देखिए ना, गुड़ की खपत कितनी कम हो चुकी है, क्योंकि वो गुड़ में क्वालिटी ख़त्म हो चुकी थी। आज का गुड़ जो है वो पूरा तरीके से केमिकल से कंपोज होता है। गन्ना खुद डाई यूरिया डाल के उग रहा है। वो एक तरीके से पूरा 100% कमर्शियल है। पूरी की पूरी चीनी मिल इसको ख़रीद ले रही है, अपना चीनी बना करके मार्केट में अपने मनचाहे दाम पे बेच रही है। उन चीज़ों को हम लोगों ने तोड़ा। अब हम लोग क्या है, जैसे कि छोटे छोटे गांव को पकड़ते हैं, छोटे छोटे गांव को रोज़गार देते हैं, वहाँ पे अपना एक स्टाफ बनाते हैं। एक गांव के ही आदमी को हम लोग अपना स्टाफ बनाते हैं। वो हमारे बिहाफ पे हमारे जितने नॉर्म्स हैं, जितने हमारे सिस्टम है, उस हिसाब से वो सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उनका टेस्ट कराता है टाइम टू टाइम पे। और हम लोग प्रॉपर रिपोर्टिंग लेते हैं, जाते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं और बहुत सारे प्रोसेस के बाद चीज़ ऑर्गेनिक पैदा हो पाती है। आमतौर पे देखा जाए तो क्या पैदावार है जो ये मामूली गन्ना है जो आमतौर पे दिख जाता है आपको, और ऑर्गेनिक में पैदावार में क्या अंतर आता है? बहुत अंतर है। आप समझ के चलिए कि आप 1 बीघा में करीब 4 कुंटल के आसपास बस। और ऑर्गेनिक जो गन्ना पैदा करते हैं, कुछ उसका नंबर कुछ ये बताएंगे कि कौन सा गन्ना उपयोग में लिया जा सकता है? 38। हाँ। मैं ब्रजवीर सिंह, ग्राम बोप्पा, जिला मुजफ्फरनगर से, और यहाँ गुड़ महोत्सव 2021 में ऑर्गेनिक गुड़ की प्रदर्शनी के हेतु आया। तो कौन कौन से वैरायटी का गुड़ आप रखे हैं, क्या क्या विशेषता है इसकी? ये प्राकृतिक गन्ने से तैयार होता है, जिसे जैविक गुड़ बोलते हैं, प्राकृतिक गुड़ बोलते हैं। ये केमिकल फ्री, कलर फ्री और शुगर फ्री होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुड़ लाभकारी तो है ही। इसके जो मुख्य रूप से विशेष साइंटिफिक रीज़न है वो हमने पीछे भी दिए हैं। और इसे शुगर के रोगी भी खा सकते हैं। शुगर के रोगी खा सकते हैं। चीनी के मुताबिक ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से गन्ने का उपयोग करके आप लोग ये तैयार किए हैं और वो गन्ना कैसे अब खेतों में उगाते हैं? उस खेत के उगाते के दौरान आप कौन से खाद का उपयोग करते हैं? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि हम प्राकृतिक गन्ने का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने सरकार के राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना सर्टिफिकेशन कराया हुआ है। इसका हम वार्षिक निर्धारित शुल्क भी जमा करते हैं। और इसमें केवल जीवामृत और जैविक खाद का ही हम लोग उपयोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का उपयोग इसमें नहीं किया जाता जी। हाँ। गन्ने का कौन सा नंबर उपयोग करते हैं आप? गन्ने की प्रजाति हमारे मुजफ्फरनगर ज़िला में मुख्य रूप से तो 238 है,
और लेकिन इसमें जो गुड़ और शक्कर का हमने उपयोग किया है, बनाया है, वो गन्ने की सबसे अच्छी वैरायटी पंजाब 88 का उत्पाद हमने तैयार किया है। तो ये गन्ना कहाँ से लाते हैं? आप अपने वहाँ उगाते हैं, तो क्या अगर उसका पैदावार क्या है? उसका उत्पादन सामान्य गन्ने की तुलना में लगभग 1/3 है, 1/3 है, लेकिन फिर भी लगभग 25 क्विंटल के आसपास प्रति बीघा पैदावार हमारे सर्किल रेट सहारनपुर का कमिश्नरी वाला रेट, तो इतनी पैदावार हम लोगों को मिल पाती है। लेकिन यहाँ स्टॉल वगैरह के माध्यम से जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ के मिल जाता है, तो इस प्रकार भी ज़्यादा लोगों के पास और स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूक होने के लिए हम ये गुड़ अधिकतम लोगों तक पहुँचा पाते हैं। वसीम आलम, कहाँ से है? मुजफ्फरनगर, यूपी। ये किस तरह के गन्नों का उपयोग करके ये प्रोडक्ट आप बनाए हैं? ऑर्गेनिक गन्ना होता है सर, बिना पेस्टिसाइड के गन्ना होता है, जिससे हम गुड़ तैयार करते हैं। तो कौन कौन से वैरायटी के प्रोडक्ट आप तैयार किए हैं गन्नों से? ये है सर अजवाइन मिक्स, पीनट, तिल, अलसी फ्लेवर है, और ये है हमारा तिल क्यूब। और कौन से गन्ने के नंबर का उपयोग मिला? CO38। हाँ। क्या पैदावार है उसका? उसकी पैदावार है सर 60 बीघा पर, मतलब 60 क्विंटल पर बीघा। अच्छा, 60 क्विंटल एक बीघे में पैदावार है इसका? हाँ जी सर। और अमूमन देखा जाए तो आप इसको तैयार करने में कौन से खाद का उपयोग करते हैं? जैविक होता है सर, टोटल खाद जो होता है वो जैविक होता है, जैसे डाई, यूरिया वगैरह, ये सब जैविक खाद होता है। अगर आपको लंबे मात्रा में अगर आपको गन्ना चाहिए, भारी मात्रा में, तो आप किसानों से पैदा करवाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आप तैयार करते हैं? कॉन्टैक्ट होता है सर हमारा किसानों से। तो उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? जी हाँ, एडवांस में देते हैं उन्हें हम, और आसपास के जो एरियाज़ में किसान होते हैं वो सब उनसे परचेज करते हैं हम गन्ना, और अपना भी उगाते हैं। हम भी किसान हैं, अपना भी गन्ना उगाते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम सलीम अहमद। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। आपके वहाँ कौन कौन से गुड़ के उत्पादन तैयार किए गए हैं? हमारे यहाँ से शक्कर, बर्फ़ी और लाल पेड़ी जी। कैसे तैयार करते हैं इन सब चीज़ों को? क्या इसमें कुछ मिलावट जैसे वो हाइड्रो डाल के साफ़ की जाती है, उसके उपयुक्त आप क्या उपयोग में लाते हैं? नहीं, हम वो मिलाते ही नहीं, हमारे यहाँ प्योर गुड़ बनता है, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं मिलता, जब इस बिल्कुल प्योर है, 100% प्योर है। गन्ने के रस को कैसे साफ़ करते हैं आप? गन्ने के रस को हम भट्टियों में साफ़ करते हैं, जो झोंक लगाई जाती है भट्टियों में, उससे फिर जितना जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका, तो जो हमारे कारीगर हैं वो उसकी सफाई करते हैं, वो अपने आप जो गन्ने में जो गंदगी लगी रहती है, मैली वगैरह, वो उसी की वजह से ऊपर आ जाती है, तो उससे साफ़ हो जाता है। जैसे पीछे हम बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि उसके लिए एक भिंडी की तरह से कुछ पौधा होता है, क्या उसको उपयोग में आप लाते हैं? जी, चुकलाई है उसका नाम। आपके पास चुकलाई कहते हैं उसको? जी, हमारे यहाँ पर कहते हैं चुकलाई या सुकलाई। तो वो भी उसे पहले क्रश किया जाता है, उसका एक पौधा होता है, हमारे खेत में ही लगता है वो, तो उसे क्रश करके जब उसे बंदा तैयार करता है वहाँ पे उसे डाला जाता है, उसी के मिक्सचर से जो भट्टियों में जो काम होता है उसी के मिक्सचर से वो ऊपर आ जाती है। गन्ने का पैदावार कैसे करते हैं? गन्ने का मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गन्ने को आप उपयोग में ले आ रहे हैं वो गन्ना आप किसानों से पैदा करवाते हैं या खुद से अपने खेतों में तैयार करते हैं? हमारे खेतों में भी तैयार होता है और हम किसानों से खरीदते भी हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? जिला बिजनौर। कौन कौन से गुड़ के जैगरी के उत्पादन को आप यहाँ ला के प्रदर्शनी में ले आए हैं? सर मेरे तो यहाँ पे सर 3 तरह के गुड़ हैं सर, एक 10 ग्राम्स में क्यूब है, एक 20 ग्राम्स में क्यूब है, एक 100 ग्राम्स में क्यूब। क्या इसकी विशेषता है? सर केमिकल फ्री नेचुरल गुड़ है, प्योर गुड़ है सर। कैसे तैयार किया आप? किस तरह के मतलब गन्नों को उपयोग करके? नंबर? सर एक गन्ने की वैरायटी है 038, उसको क्रश करके उसको अच्छी तरह साफ़ करके उस गुड़ को हम उस गन्ने से हम गुड़ को बनाते हैं। और गन्ने का जो सीरा है, जो रस है, उसको साफ़ करने के लिए क्या उपयोग में चीज़ों को लाते हैं? उसके लिए सर एक चुगलाई प्लांट होता है, एक उससे हम उसको साफ़ करते हैं, चुगलाई, और एक इसमें जो है सरसों का तेल का छाटा लगता है, तो उसको आप सीवे में डालते हैं तो उससे साफ़ होता है? हाँ जी बिल्कुल। और अगर आमतौर पे देखा जाए तो गन्ने को जिसका रस को आप क्रश कर रहे हैं तो वो गन्ना कहाँ पैदा होता है और कैसे पैदा होता है? सर गन्ना तो सब किसानों के खेतों में पैदा होता है,
और इसमें एक तो पेडी होती है, एक नौलक होती है, एक सेडी होती है, 3 तरह का गन्ना होता है। तो अब तो पेडी तो निमट गई, अब तो इस समय नौलक चल रही है गन्ने की, और किसान को मतलब इसमें काफ़ी मेहनत लगती है गन्ना बनाने में। खाद कौन सा उपयोग करते हैं आप? सर इसकी तो जानकारी तो किसान ही दे पाएंगे, हम तो गन्ना जो है किसानों से खरीद कर हम उसको क्रश करते हैं। ऑर्गेनिक है आपका ये प्रोडक्ट? सर ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल फ्री प्योर नेचुरल गुड़ है। ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है भारत सरकार के द्वारा, तो हमारा उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम केमिकल फ्री प्योर नेचुरल गुड़ है, शुद्ध गुड़ है, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन ही नहीं है। राज्य गुड़ महोत्सव में हमने देखा कि अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा और मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य जैसे गुजरात, हरियाणा, देहरादून, महाराष्ट्र और मोहाली, चंडीगढ़ से भी यहाँ स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ आप आके गुड़ की अनेक विशेषता दे सकते हैं जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है और जिसको तैयार करने में किसी तरह का केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। और यहाँ कुछ स्टॉल पे ऐसे भी गन्ने हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें किसी तरह का ऐसा खाद का उपयोग नहीं किया गया है जो हमें स्वास्थ्य में नुकसानदायक हो, और साथ ही साथ ऐसे तरह के वो मैन्योर यूज कर रहे हैं जो गाय का गोबर है उससे बनाए हुए वर्मी कंपोस्ट पिटों के खादों के उपयोग में लाकर गन्ने को तैयार किया जा रहा है। सहयोगी अंकित के साथ विभांशु, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।